हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टेटमेंट कैश फ्लो पढ़ने से पहले हमें पता चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी एंड इट्स परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिससे पता चलता है कंपनी ने इस साल में या इस फिजिकल पीरियड में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1 इज इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 इज बैलेंस शीट, नंबर 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस जो वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। So what is cash flow statement? Cash flow statement show how company use its revenue. These gives investors, shareholders a clear picture how effectively the company is spending its money in the form of cash in a particular context of long term and short term debt। अब स्टेटमेंट कैश फ्लो बताती है कंपनी अपने रेवेन्यूज को कैश से स्पेंड करती है अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट से इन दी फॉर्म ऑफ कैश, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मेन फोकस जो है वो किस पर है, कैश पर है, तभी इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस, रिकॉर्ड कंपनी कैश इनफ्लोज की कंपनी का कितना कैश रिसीव हो रहा है। जब कैश हमें रिसीव होगा किसी पार्टी से, किसी बंदे से या किसी बैंक से, तो हम लिखते हैं कैश इनफ्लोज। एंड कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो मीन कि कितना कैश कंपनी ने पे किया, मीन एक्सपेंस जो कंपनी का था, कैश आउटफ्लो। एंड आल्सो नेट चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कैश फॉर स्पेसिफिक पीरियड। उस फिजिकल पीरियड में कंपनी के पास कितना नेट चेंज आया कि वो, हालांकि उनके पास कैश इंक्रीज हुआ इस पीरियड में या डिक्रीज हुआ, और उसके हम कहते हैं नेट चेंज। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। Our cash flow statement is broken down into 3 categories। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें इसको 3 वे से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। नंबर 1 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो दैट इनकम्पासेस रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड बोथ दैट एसोसिएटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब इसमें क्या है कि जब कंपनी ने कोई गुड्स सेल किया तो कंपनी के पास क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उस गुड्स पर उन्हें कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पे करना पड़ा। तो इनके पास क्या, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी के पास कुछ नेट प्रॉफिट रह गया। अब लाजमी नहीं है कि कंपनी ने जो गुड्स सेल किए वो सारे कैश में सेल किए हों, मे भी कुछ गुड्स उन्होंने सेल किए वो क्रेडिट पर सेल किए हों। मीन्स अब इसमें नेट प्रॉफिट हमें ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में कंपनी के पास कैश कितना है और एक्चुअल कंपनी का प्रॉफिट कितना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो ओवरऑल पिक्चर है, वो दोनों बता रहा है कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट इतना है। लेकिन हमें इससे पता लगाना है कि एक्चुअल हमारे पास कैश अभी करंट कितना पड़ा हुआ बैंक के पास, और कितना भी हमारा कैश क्या अक्रूवल है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अक्रूवल बेसिस जो पैसे होते हैं, ये कैश है जो हमारी मनी लोगों पर रह रही है, अक्रूवल बेस्ड इनटू द कैश बेसिस, कि जो पैसे तो लोगों से कंपनी ने लेने हैं उससे हम कन्वर्ट करते हैं कि इसमें कैश में, कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश अभी कितना पड़ा है, टू मेक स्मूथ दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इससे क्या है, कंपनी के पास एक क्लियर पिक्चर आती है कि उनके पास एक्चुअल में कैश अब कितना है। अक्रूवल टू द कैश बेसिस हैव टू मेथड टू फाइंड आउट। अब अक्रूवल टू कैश बेसिस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। और इसमें हम मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट कैश फ्लो क्या होते हैं कि इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड स्टार्ट विद द कंपनी योर नेट इनकम एंड वर्क बैकवर्ड, कि कंपनी के ऐसे एक्सपेंसेस जो क्या हो नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश इनकम्स एंड एनी नेट एडजस्टमेंट बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। कंपनी जो डेप्रिसिएशन जो कंपनी की मशीनरी पर हो रही है तो वो क्या है, एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसमें कोई फिजिकली पैसे उनके क्या हो रहे हैं, आउटफ्लो नहीं हो रहे, लेकिन क्या है जो उनकी मशीनरी है, उनके एसेट्स हैं, वो टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं। देयर आर 5 स्टेप ऑफ इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट अक्रूवल अमाउंट इनटू कैश बेसिस। अब इनडायरेक्ट मेथड के हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिससे फाइंड करते हैं कि अक्रूवल टू कैश बेसिस पे हमारे पास कितने पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं। फर्स्ट इज डिटरमाइन द नेट इनकम, कि कंपनी के पास एक्चुअल नेट इनकम कितनी है। ये हमें कहाँ से पता लगेगी, ये पता लगेगी हमें इनकम स्टेटमेंट से। और इस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, और हम इसके सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप इज ऐड बैक नॉन कैश एक्सपेंसिव इन द नेट इनकम। कह रहा है इसमें हमने ऐड करने मीन कौन से नॉन कैश एक्सपेंसिव, वो कौन से हैं, डेप्रिसिएशन डिप्लीशन, जो क्या है जिनका फिजिकली पैसा कंपनी से आउटफ्लो नहीं हो रहा, लेकिन क्या है कि उनकी मशीनरी जो है वो टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट हो रही है, तो इसे कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसिव। इसको क्या करना है, हमने बैक ऐड करना है। थर्ड इज ऐड लॉस ऑन सेल, अगर कंपनी ने कोई प्लांट एसेट बेचा है या सेल किया है, जो अगर उन पर उसको लॉस आया तो उसको हम ऐड कर देंगे। गेन ऑन सेल, अगर कंपनी को उस प्लांट एसेट सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है तो उसे क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। फोर्थ इज करंट एसेट एक्सेप्ट कैश। करंट एसेट क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो क्या हो शॉर्ट टर्म इन नेचर हो,
डिक्रीज इन करंट एसेट मीन करंट एसेट हमारे पास कम हुए हैं, तो क्या है इसमें कैश हमारे पास बढ़ा होगा, इनफ्लो कैश में आया है, तो ये क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। बेसिकली इसको आपने समझना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैश हमारे पास आ रहा है या कैश हमसे जा रहा है। अब जब डिक्रीज इन करंट एसेट होंगे मतलब एसेट हमारे पास कम हो रहे हैं करंट एसेट, तो इसमें क्या है मीन पैसा हमारे पास आ रहा है, मीन कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। इंक्रीज इन करंट एसेट, जब कंपनी कुछ करंट एसेट परचेज करेगी या बाय करेगी तो क्या कंपनी इन रिटर्न में उसको जो बंदा जिससे वो जो करंट एसेट परचेज कर रही है उसे पैसे देगी, मीन इससे क्या कंपनी का कैश आउटफ्लो बढ़ेगा, तो ये इसे क्या करें हम लेस कर देते हैं। लास्ट स्टेप इज करंट लाइबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, जब कंपनी के पास लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई मीन कंपनी किसी बैंक से या किसी बंदे से पैसे लिए, मनी बोरो की, तो उससे क्या कंपनी के पास कैश का इनफ्लो बढ़ेगा, तो इसे कर देंगे हम ऐड कर देंगे। मीन जब कैश इनफ्लो इंक्रीज हो तो हम उसे करते हैं ऐड, जब कैश क्या हो डिक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं हम लेस कर देते हैं। जैसे देखें डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मीन जब हम लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं, लाइक अ बैंक को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी बंदे की पेमेंट उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें क्या कंपनी का कैश का आउटफ्लो बढ़ रहा है, तो इसे कर देंगे हम लेस कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम परचेजिंग एंड सेलिंग एसेट यूजिंग कैश विच मे इंक्लूड रियल एस्टेट investment vehicle or the purchase of non-physical assets such as patent, license and trademark। कहते हैं जब कंपनी ने किसी भी बिजनेस में या किसी भी एसेट वगैरह में क्या किया, इन्वेस्ट किया, उसको परचेज किया इन दी फॉर्म ऑफ कैश, मीन उसको कंपनी ने परचेज जो किए एसेट या कोई भी रियल एस्टेट बिजनेस या कोई लैंड बिल्डिंग मशीनरी लाइसेंस वगैरह इन दी फॉर्म ऑफ कैश, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कंपनी ने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, लाइक ट्रेडमार्क लाइसेंस में, कोई व्हीकल परचेज किया, कोई मशीनरी परचेज की, कोई लैंड परचेज की बिजनेस के लिए, तो ये सब क्या है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। एंड लास्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कंपनी ने फाइनेंस एक्टिविटीज कौन कौन सी इस फिजिकल ईयर में परफॉर्म की इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश फ्लो फ्रॉम डेब्ट और स्टॉक और इक्विटी, कंपनी इशू बॉन्ड टू राइज इज कैपिटल फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। अब कंपनी क्या करती है जब बॉन्ड इशू करती है किसके लिए, क्योंकि उन्हें मोर फंड्स की नीड होती है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी ने बॉन्ड इशू किए, कंपनी के पास क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, क्योंकि जब लोग उस बॉन्ड परचेज करेंगे तो कंपनी पर पैसा आएगा, तो मीन आपका कैश फ्लो क्या होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा, मीन इंक्रीज इन कैश इनफ्लो। एंड सेकेंड कंपनी अपने बॉन्ड्स रिडीम करेगी। रिडीम मीन जब कंपनी अपने बॉन्ड्स से करती है रीपरचेज करती है इन्वेस्टर से, तो उसमें क्या होगा जब हम अपने बॉन्ड किसी से रीपरचेज करेंगे तो उसको इन रिटर्न में क्या कैश देंगे, मीन आपका इसमें आउटफ्लो ऑफ कैश क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक गिव्स डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, जब जिन लोगों ने कंपनी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कंपनी उनको एवरी ईयर डिविडेंड देगी। अब डिविडेंड किस फॉर्म में देगी, इन दी फॉर्म ऑफ कैश, मीन इसमें भी कंपनी का कैश क्या हो रहा है वो आउटफ्लो हो रहा है।